जी अस्सलाम वालेकुम। KC100 इंडेक्स एनालिसिस के साथ मैं अहमद फराज हाजिर हूँ और ये एनालिसिस है फ्राइडे 3 अप्रैल 2026 के लिहाज से। आज की मार्केट क्लोज हुई है 1,52,000 पॉइंट के ऊपर और इसकी ओपनिंग भी यही थी और हाई भी यही था। मार्केट की इंडिविजुअल कैंडल आज की डेली कैंडल की डेली बेसिस के ऊपर जो कैंडल बनी है वो डोजी कैंडल बनी है और डोजी कैंडल के अंदर भी ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है जिसके अंदर ओपन हाई और क्लोजिंग बराबर होते हैं और लो काफ़ी कम होता है, यानी कि मार्केट यहाँ तक गई थी और उसके बाद वो रिकवर होकर आई। तो इस वजह से ये वाली जो रिकवरी होती है या जो आपकी लॉन्ग लोअर विक होती है, इसकी वजह से जो इसकी इम्प्लीकेशन या थोड़ी सी नेचर होती है इस कैंडल की, वो बुलिश ही होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट KC100 इंडेक्स चार्ट के अंदर ये है कि इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो इंडेक्स के हैं वो है, पहला फर्स्ट सपोर्ट है नीचे की तरफ 1,49,000 पॉइंट 149 के, और उसके बाद अल्टीमेट सपोर्ट जो कि मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा था, जो कि मार्केट की बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो है 145,000 का। KC100 इंडेक्स के चार्ट के अंदर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये कि फरवरी 2026 से लेकर अब तक जो डिक्लाइन मार्केट का रहा है तकरीबन 190 पॉइंट से लेकर अब तक का, ये एक रेजिस्टेंस लाइन को फॉलो कर रहा है और रेजिस्टेंस लाइन को मार्केट तकरीबन छठी बार यहाँ पर जो है वो टच कर रही है। तो जो आज की क्लोजिंग है वो तकरीबन ऑलमोस्ट उसी रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर है। तो ये रेजिस्टेंस लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर ये इसका ब्रेकआउट होता है जो कि अभी के लिहाज से तकरीबन 155 या 155,000 से ऊपर की क्लोजिंग के ऊपर इसका ब्रेकआउट होगा, तो उस लाइन के लिहाज से जो इसका टारगेट बनता है, फर्स्ट टारगेट रेजिस्टेंस लाइन के लिहाज से वो बनता है 176K का। और वैसे इस लाइन की काफ़ी इंपॉर्टेंस है और ये रेजिस्टेंस ले रही है। एक और रेजिस्टेंस के लिहाज से एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है और वो है 12 डे मूविंग एवरेज। ये भी जो है वो एज अ रेजिस्टेंस लाइन के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो अभी जो है ये तकरीबन आज की जो क्लोजिंग आई है वो इसी रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर है और जो नेक्स्ट इसकी मूव होगी कल के लिहाज से अगर देखें तो कल फ्राइडे के लिहाज से एक्सपेक्टेड कैंडल जो बनती है वो थोड़ी सी माइनस, यानी कि 149 से ऊपर और या फिर मिक्स ट्रेंड। रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट अभी कम से कम कल के लिहाज से इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है, तो एक स्मॉल कैंडल हो सकता है कि बने विद स्मॉल विक्स। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो है वो इसी लाइन के आसपास है और जैसे मैंने पहले कहा कि जब इसका ब्रेकआउट होगा 155 से अबव, तो फिर एक बुलिश ट्रेंड इसमें स्टार्ट होगा। अभी के लिहाज से ये इसी लाइन के आसपास जो है वो मूवमेंट है। शुक्रिया।